लो जी नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त वो मुसाफिर आते चले गए, हुज्जाज जो है वो बैठ गए, उसने अपना ट्रक चलाना शुरू कर दिया। मेरा खामद शदीद बीमार है और इस बीमारी की हालत में ये सफ़र नहीं कर सकता, ये हज कैसे करेगा। मेरी 4 बेटियां हैं, इन चारों में से जिसके बारे में तुम कहो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जो किस्सा मैं आपको बयान करने लगा हूँ ये कम व बेश 90 साल पुराना है। मदीना शरीफ का हरबी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला फ़लाल हरबी, इसके पास उस ज़माने में लूरी ट्रक था। लूरी ट्रक जो है ये अमरीकी ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक होता था, बड़ा हैवी है जी। और ये उस ज़माने की बात है अजीज़ों, जब सऊदी अरब के अंदर सड़कें तो नहीं थी ना, बहुत कम सड़कें थी जो कि पक्की सड़कें थीं, वरना रेत के ऊपर कच्ची सड़कें थीं, पहाड़ों के अंदर से रास्ते बने हुए थे। और ये फ़लाल हरबी जो है ये मदीना शरीफ से मक्का शरीफ, मक्का शरीफ से रियाज़, बुरैदा, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर वो अपना सामान भी लोड करता था। और जब हज का मौसम आता तो वो क्या करता, इस लूरी ट्रक को वो बस के अंदर तब्दील कर ले, उसके 2 हिस्से कर लिए जाते हैं। निचले हिस्से में सीटें लगा के औरतें बैठ जाती, और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसमें जो हुज्जाज थे वो अपना सामान ऊपर रखते और उसके ऊपर ख़ुद बैठ जाते हैं। इस तरीके से जो फ़लाल हरबी था ये हुज्जाज की खिदमत करता। तो अजीज़ों, हज का मौसम आया तो उसने क्या किया, बुरैदा, ये कसीम का एरिया समझ लीजिए कि बड़ा शहर है और आज भी बहुत बड़ा शहर है वो। खैर, वहाँ पर वो अड्डा बना हुआ था, वहाँ पे आकर उसने अपने ट्रक को खड़ा कर दिया। सबको पता था कि वो जी हुज्जाज जो हैं इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं। अब जो हज के ख्वाहिशमंद थे वो आना शुरू हो गए, उसके पास लिस्टें बननी शुरू हो गई। हुज्जाज जो उसके पास आए उनमें मियाँ बीवी थे। जो खामद था उसका नाम राशिद शमरी और उसकी बीवी उसका नाम था हुस्ना। ये दोनों आपस में चचाजाद भाई भी थे। और याद रखिए अजीज़ों कि जो शमरी कबीला है ये सऊदी अरब का माना हुआ ऊंचे दर्जे का कबीला है, ये हातम ताई की औलाद में से है। इसी तरह जो हरबी फैमिली है ये भी कोई आम फैमिली नहीं है, बल्कि बड़ी पुरानी और बड़े आला अखलाक के ये लोग हैं। लो जी नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त वो मुसाफिर आते चले गए, हुज्जाज जो है वो बैठ गए, उसने अपना ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लूरी ट्रक था। ट्रक जो है वो रास्तों में से, रेत के ऊपर, पहाड़ों में से गुज़रता चलता चलता बुरैदा से हनाकिया और हनाकिया से वो ताइफ पहुंच जाता है। ताइफ आपको लोगों को पता है कि वहाँ पर मिकात है और वहाँ पर जाकर हुज्जाज जो है वो अपना एहराम बांधते हैं। अब अजीज़ों, हुआ यूँ कि रास्ते में ये जो राशिद अस्सिल्मी अशमरी ये बीमार हो जाता है, इसको बुखार आता है, शदीद बुखार। उस ज़माने में कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल तो नहीं थे ना, वही होता था जो जिस तरह हमारे यहाँ हकीम होते हैं। बहरहाल उसका इलाज वगैरह करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होती चली गई। जब मिकात पे पहुँचे तो ज़ाहिर बात है हुज्जाज जो हैं उन्होंने वहाँ पर गुस्ल करके एहराम बांधना होता है जी, और बड़ी उनके अंदर खुशी होती है कि लो जी हम मक्का मुकर्रमा वहाँ से करीब है। लेकिन ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, राशिद शमरी और उसकी बीवी हुस्ना, अब हुस्ना जो अपने खामद के सराहने बैठी हुई है, उसको दबा रही है, उसकी खिदमत कर रही है और ज़ारो कतार रो रही है। क्यों? इसलिए कि वो देख रही है कि उसका खामद तो शदीद बीमार है और वो हज नहीं कर सकेगा, और अगर उसका खामद हज नहीं कर सकेगा तो हुस्ना उसकी बीवी वो भी हज नहीं कर सकेगी। तो अजीज़ों, हुआ यूँ कि वो रो रही है और उधर से ये फ़लाल हरबी जो है वो गुज़रता है। उसने देखा हुस्ना रो रही है, उसने कहा खाला क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा बेटे बात यह है
कि मेरा खामद शदीद बीमार है और इस बीमारी की हालत में ये सफ़र नहीं कर सकता, ये हज कैसे करेगा। उसने कहा खाला तू फिक्र न कर, इंशाअल्लाह तेरा खामद जो है वो भी हज करेगा, आप भी हज करेंगी, आप तैयार हो जाएं, आप अपना एहराम बांधें। लो जी, उसने क्या किया, फलाह ने उसने एक दो आदमियों को बुलाया। उसने क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र जो लंबा था, तो बहरहाल जो फलाह है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राशिद को गुस्ल दिया, उसके कपड़े बदले, उसका एहराम बदला, हाँ जी, एहराम पहनाया उसको और मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। नाज़रीन किराम, यहाँ से इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है और वो ये है कि जैसे ही वो मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं तो फलाह हरबी ने राशिद शमरी को अपने कंधों पे उठा लिया और बाकी सारा हज जो है उसने, वो तवाफ था, वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सही थी वो, या मिना जाना है, मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से वापस मिना, मिना के बाद कंकरियाँ मारना और फिर उसके बाद तवाफ़े ज़ियारा, ये इसको तवाफ़े हज भी कहा जाता है। ये सारा मसला इतना आसान नहीं है, लेकिन अजीज़ों उसने ये सारे का सारा जो है उसको अपने कंधों के ऊपर रखा। हुस्ना बड़ी खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी हज हो रहा है, मेरे खामद का भी हज हो रहा है, और उसकी शुक्रगुजार भी है कि उसने एक बहुत अनहोना, एक अनोखा काम, इतना आसान जितना आदमी कह रहा हूँ ना मैं, उतना आसान बात नहीं है कि मुस्तकिल तौर पर एक, लेकिन इसकी उम्र उस वक़्त 25-26 साल की थी, जवान आदमी था, अभी शादी इसकी नहीं हुई थी। अल्लाह के फजल व करम से हज जो है वो मुकम्मल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो राशिद है अशमरी, इसकी तबीयत भी ठीक होना शुरू हो गई। हज के इख्तिताम के बाद वापसी का सफ़र शुरू होता है। जिस वक़्त अजीज़ों ये बुरैदा पहुँचते हैं तो वहाँ पे सवारियाँ जो हैं वो सारी हुज्जाज उतर जाते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी भी ट्रक से उतरते हैं। जब गाड़ी से नीचे उतरे तो इनका जो असल में जो शहर था वो वहाँ से कोई 150-200 बल्कि इससे भी ज़्यादा बन जाता है, वो किलोमीटर दूर था। खैर वो जब जाने लगे तो ये जो फलाह हरबी था इसने कहा खाला कहाँ जा रही हो, आप हायल कैसे जाएंगे। उनका बेटे हम चले जाएंगे। उसने कहा कैसे जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि आपके खामद की तबीयत ठीक तो हो गई है लेकिन अभी उसमें नकाहत बाकी है, कमज़ोरी बाकी है, ऐसा है कि मैं आपको वहाँ पर छोड़ता हूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तुमने पहले बहुत से हमारे साथ नेकी की, एहसान किया। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको वहाँ पर छोड़ के आऊँगा। उसने ऐलान कर दिया। उसने कहा लोगों जिसने हायल में जाना है या हायल के इलाके में जाना है चलो मेरे साथ बैठ जाओ। अब जिस वक़्त ये हायल में पहुँचते हैं ना तो वहाँ उनको उतारने के बाद उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस जाता हूँ। तो वो जो हुस्ना थी वो और उसका खामद, उन्होंने कहा राशिद ये नहीं होगा, अब तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें हमारे पास ठहरना होगा। उसने बतेरा कहा कि नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, मतलब नहीं 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 ये नहीं हो सकता, इसको कहते हैं वाजिब। और पता ये औलाद मैंने पहले अर्ज़ किया किसकी थी औलाद, ये हातिम ताई की औलाद थी। उनकी घुट्टी के अंदर ज़ियाफ़त। और अरबों का दस्तूर अजीज़ों, जब उनके यहाँ मेहमान आता है ना वो 3 दिन तक उनको अपने घर में ठहराते हैं और हदीस के अंदर भी यही आता है। खैर लो जी 3 दिन उस क़याम किया, उसकी खिदमत की गई, ज़ियाफ़त। हाँ जी, अब जिस वक़्त 3 दिन के बाद ये फलाह हरबी वापस आने लगा तो जो हुस्ना थी उसने उसको बुला दिया। उसने कहा बेटे बात सुनो, हमने तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा करदार, हमने इकट्ठे सफ़र किया है। मेरी 4 बेटियां हैं, इन चारों में से जिसके बारे में तुम कहो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। लो जी नाज़रीन कराम, कुछ पसो पेश के बाद जो फलाह है उसने हामी भर ली। उसने कहा ठीक है। खुशियाँ मनाई गईं, उनकी शादी होती है धूमधाम से उस दस्तूर के मुताबिक, उन हालात के मुताबिक। और नाज़रीन इकराम वो दिन भी आता है कि जब फलाह हरबी जो है
वो अपनी दुल्हन को साथ लेकर मदीना शरीफ पहुंच जाता है। जब घर में गया, उसके भारत वालदा देखा खातून साथ है, कौन है ये? कहा मेरी बीवी है, और ये वाक़या हुआ है। जी नाज़रीन इकराम, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो फलाह था, इसका बड़ा भाई, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, अपने भाई के पास आ गया, आके कहने लगा फलाह तुमने मुझसे पहले शादी क्यों कर ली भाई? तुम मुझसे छोटे हो, पहले बड़े की शादी होती है फिर छोटे की होती है। उनका बाप जो था वो बात सुन रहा था, उसने कहा बात सुनो, ऐसा है कि ये जो हमारी दुल्हन आई है, हमारी बहू आई है, ये आला ख़ानदान की है। ऐसा करते हैं, उनकी और भी बेटियां हैं, चलो हम जाके उनसे तुम्हारे लिए रिश्ता तलब करते हैं और अपने साथ फलाह को लेके जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस तरीके से वो जिस वक़्त वहाँ हाल में पहुँचते हैं, खुशियाँ मनाई गई, दूसरे भाई का रिश्ता भी उनको दे दिया गया, शादी हो जाती है। और इस वाक़े का जो रावी है, ये फलाह का पोता है मोहम्मद बिन हादी बिन फलाह अल हरबी। अज़ीज़ों, ये दोनों ख़ानदान बड़े आला ख़ानदान थे। वो बेटियाँ, वो बहुएँ जो घर में आईं, वो खैर बरकत लेके आईं, उनके यहाँ औलाद हुई। और आज भी ये दोनों ख़ानदान जो हैं इस सऊदी अरब के अंदर, उनकी औलाद जो है वो आला मुनासब के ऊपर, मनसब के ऊपर कायम और दायम है, और वो लोगों के खैर और अच्छे कामों के अंदर मारूफ़ हैं। अज़ीज़ों, बात को इख्तिताम पर पहुँचाने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कोशिश करें अपनी बेटियों के रिश्ते उनके साथ करें जो आला ख़ानदान वाले हैं, आला अखलाक वाले हैं, जिनके अंदर खैर है, जिनके अंदर सलाह है, जिनके अंदर दीन है। बारकल्लाहु फ़ीकुम।